जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे एकादशी व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए, एकादशी व्रत करने की विधि क्या है, एकादशी व्रत में क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष का करें या कृष्ण पक्ष का। तो एकादशी व्रत से जुड़ी हुई समस्त बातों को आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। शास्त्र प्रमाण के अनुसार संपूर्ण व्रतों की जननी एकादशी है, इसलिए अपने जीवन काल में जब तक जीवन है तब तक इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत में बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई किसी भी संप्रदाय का हो, जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को इस व्रत को रखना चाहिए और सभी इस व्रत को रख सकते हैं। एकादशी व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए, इस बारे में शास्त्र कहते हैं कि शुभ कार्य का संकल्प जिस दिन मन में आ जाए उसी दिन से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इन प्राणों का कोई भी भरोसा नहीं है, तो इसके लिए किसी भी मुहूर्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मन में यदि शंका हो तो देव उठनी एकादशी जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है, उस दिन भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। उस दिन से आप एकादशी व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, या जब भी श्री हरि की भक्ति आपके अंदर जाग जाए उसी समय जो भी शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है तभी से इस व्रत का प्रारंभ किया जा सकता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी युक्त द्वादशी और द्वादशी में थोड़ी सी त्रयोदशी हो तो उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। ऐसी एकादशी अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि को यदि आपका शरीर साथ दे तो एक समय ही भोजन करना चाहिए। 10वीं तिथि से ब्रह्मचर्य का पालन हम सभी को करना चाहिए। एकादशी तिथि को जल्दी उठकर भगवान सूर्य को जल समर्पित करके तुलसी मैया को पूजते हुए भगवान श्री हरिहर नारायण का ध्यान करना चाहिए। भगवान शालिग्राम के सामने बैठकर हाथ में पुष्प लेकर उस पर थोड़ा सा जल छिड़ककर व्रत करने का संकल्प भगवान के सामने लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करिए। जो भी मुझसे आपकी पूजा सेवा में गलती हो जाए उसको क्षमा कर देना। इसके बाद एकादशी की कथा को पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। पूरा दिन भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण निराहार रहकर एकादशी का व्रत पूर्ण करें। तीसरा, सभी लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि एकादशी शुक्ल पक्ष की करें या कृष्ण पक्ष की। तो शास्त्र कहते हैं कि एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, उसमें कोई भी भेद नहीं है, ना ही कभी भेद रखना चाहिए। वे समान ही फल देने वाली होती है। इसीलिए जो वैष्णव जन हैं उन्हें दोनों एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। लेकिन कोई सिर्फ एक ही एकादशी का व्रत पालन करने में समर्थ है तो वह शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रख सकता है। एकादशी के दिन भोजन करें या ना करें, एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होता है और वही हम सभी को करना चाहिए। जो इस दिन भोजन करता है वह पशु के समान होता है, इसलिए एकादशी व्रत के दिन भोजन बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन गलत बोलचाल, झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, इन सभी बातों से हम सभी को बचना चाहिए, वरना एकादशी व्रत का फल निष्फल हो जाता है। एकादशी व्रत के दिन भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, तिल या गेहूं से भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत केवल और केवल अन्न का त्याग करना नहीं है, जीवन के कुछ दोषों को त्यागने का भी दिन है। इसलिए हम सभी को अपने दोषों को भी इस दिन त्याग देना चाहिए। एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए रात्रि जागरण अवश्य करें। भगवान शालिग्राम लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि को भोग लगाकर व्रत का पारण सही समय पर करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत श्री हरि को समर्पित करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए हम सभी को एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा।